वेलकम वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। आज जो है डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे, और फिर वाइस वर्सा बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी सीखेंगे विद द प्रूफ। ठीक है। जैसे कि ये इस तरीके के क्वेश्चन हर एप्टीट्यूड टेस्ट में आते रहते हैं, और रिसेंटली इंटरमीडिएट टेस्ट में एक क्वेश्चन रोज़ इसी में से आ रहा है। तो इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ आए। सबसे पहले तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग नंबर्स जो कि 0 to 9 जाते हैं। ठीक है, 0 to 9 टोटल कितने हुए 10। इसीलिए डेसिमल का जो बेस होता है, डेसिमल नंबर्स का बेस होता है 10, क्योंकि नंबर 0 to 9 जाते हैं, जो कि हम नॉर्मली अपनी लाइफ में काउंटिंग नंबर्स के तौर पे डेसिमल नंबर्स यूज़ करते हैं। फाइन। बाइनरी लैंग्वेज जो है या बाइनरी नंबर्स जो है, बाय मीन्स टू। ठीक है, बाय मीन्स टू, तो इसका बेस कितना होता है 2, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक 0 और एक 1, ये दो नंबर्स जो है काउंट होते हैं, और कोई भी नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, बाइनरी इज़ द लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर में यूज़ होती है। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए। कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज को, जिसमें ओनली 2 डिजिट्स होते हैं, दैट आर 0 and 1। ठीक है। फॉर सपोज कोई भी एक नंबर है, सपोज कर लेते हैं हमने क्वेश्चन नंबर ले लिया 25। अब जाहिर सी बात है ये बाइनरी नंबर तो है नहीं, क्योंकि 0 और 1 यहाँ पर नहीं है। तो दिस इज़, यहाँ पर अगर मैं 10 लिख रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं किसी भी डेसिमल नंबर की बात कर रही हूँ, 25। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, किस में, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। फिर इसी को वॉइस वर्सा करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करके देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल के सेम आंसर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 25 डेसिमल को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हमें निकालने पड़ेंगे फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स हम निकालेंगे। फैक्टर्स हम जब भी निकालते हैं डेसिमल टू बाइनरी, तो हम डिवाइड करते हैं 2 से, सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करें और बाइनरी का बेस क्या है, 2। ठीक है। फॉर सपोज अगर मैं 25 को यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 2 टाइम 1 इज़ 2, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 2 टाइम 2 इज़ 4, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर है ना, वो हमें साइड में लिखते आना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने किया है, आगे हम बस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये रिमाइंडर हमें स्किप नहीं करना है, यही हमारे बाइनरी नंबर्स हमें लेके देंगे। तो 2 टाइम 12 इज़ 24, 1 बच गया, रिमाइंडर है, वो हम रिमाइंडर साथ में लिखते जाएंगे यहाँ पर। फाइन। दोबारा टेबल हमें 2 की ही लगानी है, इसके अलावा कोई टेबल अप्लाई नहीं करनी। 2 टाइम 6 इज़ 12, 2 टाइम 6 इज़ 12 पूरा आ गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, लेकिन 0 तो है, 0 को भी स्किप नहीं करना है, हमें ज़रूर लिखना है। फाइन। उसके बाद दोबारा 2 की टेबल लगाएंगे। 2 टाइम 3 इज़ 6, अगेन रिमाइंडर हमारा 0 बचा। फाइन। देन 2 टाइम 1 इज़ 2 होता है, और 1 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, अब हमें नीचे से ऊपर की तरफ, अच्छा नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से जाएंगे, और अपवर्ड जितनी भी हमें रिमाइंडर्स बचे हैं। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, दिस 1, 0 0 1, 0 0 1, नीचे 2 देंगे बेस, क्योंकि ये हमारा बाइनरी नंबर है, दिस इज़ द बाइनरी नंबर, और इसका डेसिमल क्या था 25, जिसका बेस होता है 10। फाइन, जिसका बेस होता है 10। अब 20 इसी नंबर को 1101 को कन्वर्ट करके देखते हैं डेसिमल में। ठीक है, एक और शीट है हमारे पास। अगर मैं 11001, यही नंबर था बाइनरी का, और इसको अब मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। ठीक है, अब प्रूफ करके देखते हैं कि क्या हमने वाकई ही सही नंबर चूज़ किया है, या सही हम अप्लाई कर रहे हैं अपना मेथड जो है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। अब देखें, वहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी डिजिट्स हैं, हर एक को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और बीच में प्लस करते जाना है। कैसे? यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लिया, प्लस कर लिया। फिर दूसरा 1 है,
1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है 0, 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन 0 है हमारे पास, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट डिजिट है हमारे पास 1, सॉरी प्लस यहाँ पर ज़रूर देनी है, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं, पहले ब्रैकेट्स सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम पावर्स की बात करते हैं। 1 टाइम 2 इज़ 2, ठीक है, ब्रैकेट अभी आप रखें। 1 टाइम 2 इज़ 2, 0 टाइम 2 इज़ 0, प्लस 0 टाइम 2 इज़ 0, प्लस 1 टाइम 2 इज़ 2। यहाँ तक हो गया। अब हमें यहाँ पर लगाने हैं एक्सपोनेंट्स, जिसको हम पावर्स कहते हैं। एक्सपोनेंट्स या पावर एक ही चीज़ है। वो हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट साइड से, और ज़ीरो से स्टार्ट लेके जितने भी नंबर से एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ इसका 0, यहाँ 1, यहाँ 2, 3 और 4, आगे भी नंबर होते तो 5, 6, 7, 8 जितने भी नंबर्स होते हैं हम उसको उतने पावर्स देते जाते। अब 2 के ऊपर पावर या एक्सपोनेंट 4 है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा? 2 को ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस इसको 3 बार खोलना है। तो हमें बस यहाँ पर पता चल गया कि कैसे, यहाँ दोबारा कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। 2 के ऊपर पावर 3 है, तो इसको कितनी बार हमने सॉल्व करना है? 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 को ही, ठीक है, क्योंकि नंबर 3 है। 0 के ऊपर कोई भी पावर हो दैट विल ऑलवेज रिमेन 0, ठीक है, इसके भी ऊपर जितना भी पावर हो वो ऑलवेज रिमेन 0। 2 के ऊपर कोई भी नंबर हो, कोई भी XYZ कोई भी नंबर हो, 100 हो, थाउजेंड्स में हो, लैक्स में हो, अगर पावर 0 है उसका तो वो इक्वल टू 1 कहलाता है। कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 25 खुद एक नंबर है, अगर पावर 0 है दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो 2 के ऊपर पावर 0 है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, यहाँ पर प्लस है। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, प्लस यहाँ 0 है, प्लस 0 है, प्लस 1 है, तीनों को आप प्लस करें, ठीक है। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 1 25, जो कि डेसिमल नंबर है और बाइनरी नंबर ये है। अगर दोनों हम कंपेयर करें, प्रीवियस वन और यहाँ अभी वाला, तो इजीली हमें पता चल सकता है कि दोनों को हमने यहाँ पर देखें 11001 25 का था, यहाँ पर 11001 25 ही आया है। फाइन। तो इसी तरीके से हम कोई भी नंबर लेंगे, अगर डेसिमल नंबर है तो हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे, और अगर बाइनरी नंबर्स है तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके 2 से और एक्सपोनेंट्स फ्रॉम द राइट साइड अपॉइंट करेंगे फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच। ये था बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। और भी टॉपिक्स कवर होंगे मेरे चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टीचिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।